Assalamualaikum students. In this video I will discuss the MCQs of the ENT. क्वेश्चन है हमारे पास का इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज इट कॉज बाय द स्टेफाइलोकोकस एल्बस और इज कॉज बाय द ग्रुप हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और कॉज बाय द ट्रिपनोमाइसिडियम और कॉज बाय द एप्स्टीन बार वायरस. इट इज कॉज बाय द एप्स्टीन बार वायरस. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. Most common complaint in the otomycosis. Otomycosis basically it's an fungal infection and most common complication इसमें क्या होती है, itching होती है. ठीक है, so it will be the itching. Next है हमारे पास क्या, Rennie test is positive in Rennie test आपके पास क्या नो हियरिंग लॉस या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों में आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस इज रिलेटेड टू द वुड्रफ्स प्लेक्सिस, राइट. एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अ यंग मेल पेशेंट कम विद द यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड अ फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज. An examination, grayish brown mass seen on the probing face stony hard. Select the most probable diagnosis. यहाँ पे फीचर्स क्या हैं, मैंने आपको बताया था ना जब राइनोलिथ की एक MCQ आया था, यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन एंड देन फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज. ये दोनों किसके फीचर्स होते हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ द राइनोलिथ. ठीक है, सो इट विल बी द राइनोलिथ. एंड यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन के ऊपर आपको स्टोन एक प्रोब जब डाला उन्होंने तो वो फील कर रहा था, मतलब जो ना क्या है, स्टोनी हार्ड वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हो. सो इट विल बी द राइनोलिथ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद द एनोस्मी एंड द फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज. पेशेंट आल्सो कंप्लेनिंग ऑफ बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. देयर आर द लार्ज क्रस फिलिंग द नोज एपिस्टेक्सिस में भी. अच्छा, ये रिमूव फ्रॉम द नोज, व्हाट इज योर डायग्नोसिस. ये पहले भी ना आया हुआ था क्वेश्चन, इसमें एट्रोफिक राइनाइटिस होगा. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमारे पास क्या है, 15-year-old by presence with a profuse and the recurrent attacks of the epistaxis on the unilateral nasal obstruction. According to him, had the nasal packing done in the hospital device in last 2 months for his complaint, and patient look pale and having denasal speech. And what is the investigation of choice in this patient? रिकरेंट एपिस्टेक्सिस एंड जो ना यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन भी है और नेज़ल पैकिंग भी की है. सो इसमें क्या करेंगे पेशेंट को, ठीक है, कि जो ना उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे. ठीक है, वी विल डू द CT स्कैन ऑफ द पैरानेजल साइनसिस, ताकि जो ना उसको कोई भी पैथोलॉजी है तो वहाँ पर उसको रूल आउट कर सकें. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गया, 25-year-old मेल पेशेंट हैविंग द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा टू फेस द लास्ट नाइट now complaining of the bilateral nasal obstruction. Examination revealed the smooth rounded swelling of the septum in both nasal foci. Palpation show the mass to be the soft and the fluctuant. How will you manage this patient? ट्रॉमा के बाद वहाँ पर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, सो इट इज़ द केस ऑफ द सेप्टल हेमेटोमा. सो उसको क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 25-year-old मेल पेशेंट हैविंग द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा 5 days बैक. नाउ कंप्लेनिंग ऑफ द जो ना आपके पास क्या, सीवियर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेन विद द फीवर. व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस. यहाँ पर क्या है, यूनिलेटरल जो ना उसकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और पेन है विद जो ना उसके साथ आपके पास क्या है, फीवर भी है पेशेंट के पास. यहाँ पर सेप्टल हेमेटोमा नहीं होगा, बिकॉज सेप्टल हेमेटोमा में आपको फीवर नहीं मिलेगा. फीवर इज़ द जो ना आपके पास के यहाँ पर साइन है, इट्स साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन. सो यहाँ पर एप्सिस होगा. सो इट विल बी द जो ना सेप्टल एप्सिस. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ द नेजल सर्जरी फॉर द DNS आफ्टर ही डेवलप डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट. DNS के बाद आपके पास क्या, नेज़ल जो ब्रिज है वो डिप्रेस हो जाती है. इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो ना आपके पास क्या, DNS की सर्जरी के बाद वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है. ठीक है. अगर वो हो गई तो उसमें क्या करेंगे, ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करेंगे. ऑगमेंटेशन मतलब क्या, उसको वो जो डिप्रेस हो गई है ब्रिज उसको ऑगमेंट करेंगे, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे बाय द प्रोसीजर राइनोप्लास्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द मर्सीफुल अनोस्मिया इज सीन
एंड इट इज सीन इन द एट्रोफिक राइनाइटिस। एट्रोफिक राइनाइटिस में आपके पास क्या मर्सिफुल अनोस में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एटियोलॉजिकल एजेंट फॉर द हेड एंड नेक कैंसर्स आर। हेड एंड नेक के लिए आपके पास जो कैंसर है उसके लिए एटियोलॉजी में आपके पास क्या बीटल नट्स एंड द पान च्यूइंग इज़ द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ एसोफेगस इज इन एन अडल्ट ऑन एन जो ना आपके पास क्या एवरेज वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या 64 क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नॉन सेपरेटिव पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लामेशन इज़। जो नॉन सेपरेटिव इसमें क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन होती है इसमें पैरोटिड में, इट्स काज बाय द मम्स विच इज़ अ पैरामिक्सो वायरस नॉट द इन्फ्लुएंजा वायरस। मम्स इज़ अ पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन अ मिडिल एज फीमेल विद आयरन डेफिशिएंसी डिस्फेजिया एंड ग्लोसाइटिस द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विद डिस्फेजिया एंड ग्लोसाइटिस इज द जो ना आपके पास क्या किस चीज़ का ट्राइएड है, ट्राइएड नहीं मतलब जो ना आपके पास क्या क्या चीज़ होगी इसमें likely Plummer-Vinson syndrome. And just remember the triad for the Plummer-Vinson syndrome, it's iron deficiency anemia, post-cricoid cancer and जो ना आपके उसका इसोफेजियल वैब, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसके ट्राइएड में होती हैं, प्लम्बर-विंसन सिंड्रोम एंड इट इज़ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द वाइवा। ये ना इसका ट्राइएड बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द क्विंसी पस अक्यूमुलेट इन विच स्पेस इट जो ना आपके पास क्या अक्यूमुलेट इन द क्विंसी में आपके पास कौन सी स्पेस होती है, पेरिटॉन्सिलर स्पेस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इसोफेजियल जो ना आपके पास के कैंसर कौन सा होता है, इट्स स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास विच व्हेन द कार्सिनोमा ऑफ द बक्कल म्यूकोसा इन्वॉल्व द मैजेटर एंड द टेरिगोइड मसल व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफेक्ट। जब आपके उसका मैजेटर एंड टेरिगोइड मसल इन्वॉल्व होते हैं तो आपके पास ये दीज आर द मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन। तो जो पेशेंट होगा आपके पास क्या प्रेजेंट करेगा विद द unable to open the mouth, ठीक है। सो इट विल बी द ट्रिस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रॉप, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द क्रॉप इन द चिल्ड्रेन इज। जो क्रॉप का कॉज होता है चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन इज द इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM इज द जो ना आपके पास क्या meningitis is the most common complication of the CSOM. What next है हमारे पास which is the commonest presenting complaint of the जो ना आपके पास क्या angiofibroma presents with the recurrent nasal bleeding, so it will be the epistaxis. Next है हमारे पास a 35-year-old female of the Asian ethnicity presents with the slowly difficulty in the eating which slowly progressed over the last year. She also had a history of the iron deficiency anemia and the anemia was confirmed. Repeated CBC report and the barium swallow revealed the esophageal web. What is your diagnosis? अभी मैंने आपको ट्राइएड बताया, it will be the Plummer-Vinson syndrome. Next है हमारे पास the laryngeal diphtheria is the secondary to the facial diphtheria, most commonly affecting which decade of the जो ना आपके पास क्या life. It affect the फर्स्ट आपके पास क्या है डेकेड ऑफ द लाइफ को जो ना ये वो करता है, मतलब इन्वॉल्व करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज द नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन। नेजोलैक्रिमल आपके पास क्या इंफीरियर नेजल मीएटस में ओपन होता है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या इन एन एल्डरली डायबिटिक पेशेंट अटेंडेड ENT OPD हैविंग द सिवियर पेन इन राइट ear for the last 6 days not responding to pen or levers. On otoscopy there was granulation in the floor of the external ear canal and the facial weakness. ये केस बहुत बार ना रिपीट हुआ है जब से स्टार्ट किए हैं ना। सो इट विल बी द डायबिटिक के पेशेंट और एक्सटर्नल ईयर में ग्रेन्यूलेशन, इट विल बी द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप पेरिटॉन्सिलर डज एप्सिस मोस्ट कॉमनली अकर। पेरिटॉन्सिलर एप्सिस किस एज ग्रुप में जो ना आपके पास क्या कॉमन होती है, अडल्ट मेल में कॉमन होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म काजिंग द टॉन्सिलाइटिस
टॉन्सिलाइटिस कॉमनली काज बाय द जो है ना आपके पास हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्वेश्चन, 48-year-old female patient presents with the fever, inability to open the mouth and swelling of the tonsil for 4 days. Investigation revealed the swelling was pushing tonsil medially and separate laterally posterior to middle of the sternocleidomastoid, and patient give the history of the tooth extraction, weak back. What is your most likely diagnosis? This is the parapharyngeal abscess. Parapharyngeal abscess में जो ना एक चीज़ यहाँ पर थी, दिस द हिस्ट्री ऑफ द टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री के बाद अगर नेक में कोई पस एब्सेस बन रहा है, इट विल बी द पैराफेरेंजियल एब्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 23-year-old मेल प्रेजेंट्स विद द वाइटिश पैच ओवर द बकल म्यूकोसा फॉर 1 month. ही गिव द हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग फॉर 5 years एंड टोबैको चिंग फॉर 6 months. व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? वाइट पैच है तो सो इट विल बी द ल्यूकोप्लाकिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फिल्ट्रम जो ना आपके पास क्या, फिल्ट्रम ऑफ द नोज, इट इज़ फॉर्म द बाय द मीडियल नेजल प्रोसेसेस। ठीक है, जो अगर आपको फेस की जो ना डेवलपमेंट याद हो तो जो ना यहाँ से भी मीडियल नेजल प्रोसेस आता है, यहाँ से भी मीडियल नेजल प्रोसेस आता है, ये बीच में दोनों जो ना आपके पास क्या यूनाइट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म द फिल्ट्रम ऑफ द नोज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेफर्ड पेन टू द ईयर ड्यू टू एडिनोइडाइटिस? ये आपके पास कौन सी नर्व होगी? इट विल बी द ग्लोसोफरेंजियल नर्व एंड द वेगस नर्व। ठीक है, ये दोनों ही आपके पास क्या ईयर में जो है ना नर्व जो ना थ्रोट की जो नर्व्स हैं वो वहाँ पर जाती हैं, सो इट विल बी द वेगस एंड द ग्लोसोफरेंजियल। नेक्स्ट है हमारे पास, पेशेंट कम्स टू योर OPD विद द कंप्लेन ऑफ acute पेन इन द राइट ईयर फॉर 3 days following upper respiratory tract infection. On examination, tympanic membrane is congested and bulging with the leash of the blood vessels around the handle of the malleus. What will be your general counseling of the patient regarding the disease and prognosis and the treatment of the जो ना आपके पास क्या डिजीज़, उसको जो ना किस तरह से करेंगे? एंड यहाँ पर क्या है, acute infection है, tympanic membrane congested है with the bulging of the leash blood vessels on the vessels around the handle of the malleus. likely this is आपके पास क्या हुआ है, जो ना आपके पास क्या otitis media हुआ है। so usually it most frequently it resolve without the sequelae। ठीक है, अगर जो ना आपके पास क्या विदाउट एनी sequelae it will be the जो ना आपके पास क्या रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो इट विल बी द अगर आप ट्रीट करें उसको टाइम पर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास द मोस्ट कॉमन इन द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द ग्लोटिस। अगर ग्लोटिक एरिया में आपके पास क्या कोई भी ट्यूमर है, सो वो आपके पास क्या जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा विद द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप मल्टीपल पेपिलोमेटस ऑफ द लैरिंग्स इज द जो ना आपके पास क्या मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन जो है ना एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, a 55-year-old male present to you in OPD with a complaint of hearing impairment and the unilateral buzzing sound. On examination, there is a loss of the corneal reflex and paresthesia of the face, speech audiometric graph, and show a poor response to this problem to PTA and pure tone audiometry PTA. What is your probable diagnosis? इसमें diagnosis क्या है आपका? I think this is repeated question, इसमें acoustic neuroma is the right option, ये repeated था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गया 40-year-old male come to OPD with the 3rd episode of vertigo and during the last 2 years and ringing sound in the ear. He is also complaining the intolerance to the noisy environment. His otoscopy was unremarkable and PTA indicate the sensory neural impairment. What will be your diagnosis? So he is having the ringing sound in the ear and vertigo. Ringing sounds and sensory neural impairment is the features of the Meniere's disease. Next है हमारे पास, most common organism of the acute otitis media, it is strep pneumo. Next है, which of the following is the common risk factor for the basal cell carcinoma? basal cell carcinoma के लिए जो common risk factor है, it's the UV light. Next है, which the most likely the site to experience pain due to the infection of ethmoid air cell
जो ना आपके पास क्या साइनस। इसमें इज़ द बेस ऑफ द स्कल बिटवीन द आइज फोरहेड एंड जो ना आपके पास क्या है चीक्स, ठीक है। इट विल बी द बिटवीन द आइज, इथोमॉइड बिकॉज वो दोनों आइज के बराबर ही होते हैं, ठीक है। इट विल बी बिटवीन द आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स इज फाइब्रो इलास्टिक इन द नेचर, इट्स कॉर्निक्यूलेट एंड द एपिग्लोटिस, ये आपके पास कौन सी होती हैं, फाइब्रोलास्टिक कार्टिलेजेस होती हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एंटीरियर बोविंग ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस इज अ पैथोगोनोमिक ऑफ द विच, जो ना आपके पास पैथोलॉजी, इट्स पैथोगोनोमिक फॉर द एंजियोफाइब्रोमा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द बेजोल्स एब्सिस इज लोकेटेड इन द जो आपके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस इज मोस्ट कॉमनली, मतलब क्या जो यहाँ पर क्या पूछा है, सिर्फ क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस पूछा है, क्रोनिक जो ना आपको उसका एक्यूट नहीं पूछा। क्रोनिक में यहाँ पर क्या होगा, एज़मा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी जो है लैरेंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन, इट विल बी द एक्यूट, एंड ये भी आपके पास क्या एक्यूट है। क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में आपके पास क्या जो एलर्जी की राइनाइटिस है वो आपके पास क्या नहीं होती, ठीक है इतनी, लेकिन एज़मा बिकॉज ट्राइएड होता है ना एलर्जी का, आपके पास क्या स्किन लंग्स एंड आपके पास क्या नेज़ल होती है, ठीक है। सो उसके साथ असो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 15-year-old मेल प्रेजेंस विद हिस्ट्री ऑफ द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द रिकरेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज फॉर 6 months, व्हाट विल बी द प्रेफर्ड, जो ना आपके पास क्या इन्वेस्टिगेशन आपने प्रेफर्ड कौन सी करेंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिकरेंट ब्लीडिंग है फ्रॉम नोज 6 months, सो CT स्कैन करेंगे पेरानेजल साइनस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, लाइकली कोई ट्यूमर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम द मिनियस डिजीज़, मिनियस डिजीज़ का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है, वर्टाइगो होता है। नेक्स्ट है हमारे विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज ऑफ द एक्यूट फेरेंजाइटिस, यहाँ पर क्या पूछा है, एक्यूट फेरेंजाइटिस पूछा है, इट इज़ सॉरी कॉमन कॉज पूछा है, सो इट इज़ द वायरल वन, वायरल फेरेंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन वन। नेक्स्ट है हमारे उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्स्ट्रा क्रेनियल जो ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ द COSM की, जो ना यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी, मेस्टोइडाइटिस इज द एक्स्ट्रा क्रेनियल, ब्रेन एब्सेस, सबड्यूरल एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल आर द इंट्रा क्रेनियल एब्सेस, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन से। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 80-year-old डायबिटिक रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट वाज शेड days ago, he developed diplopia with the plague and condition comes टू माइंड, आपके पास क्या मतलब एक रीनल ट्रांसप्लांट का आपके पास क्या कोई पेशेंट आया हुआ है एंड वो डायबिटिक था, उसको डिप्लोपिया भी हुआ है एंड प्लैग भी है, तो जो ना आपके पास क्या आपके माइंड में कौन सी जो ना आपके पास क्या डिजीज़ आ सकती है, लाइक विगनस ग्रेनुलोमेटोसिस, इसमें ट्राइएड होता है, आपके पास क्या लंग्स इनवॉल्व होते हैं, आपके पास क्या हिमेचोरिया होता है, सो हिमेचोरिया नहीं है, सो इट विल बी द इट इज़ एक्सक्लूडेड, एंड सिफिलिस यहाँ पर नहीं होगा, एंड राइनोस्क्लेरोमा भी नहीं होगा। म्यूकोर माइकोसिस लाइकली इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज डायबिटिक है, डायबिटिक्स में आपके पास क्या म्यूकोर माइकोसिस कॉमनली होता है। नेक्स्ट है हमारे पास a 30-year-old patient presents to the emergency department with a state block after having been involved in the RTA and or cacti. Then examine the nose and examination show a swollen nasal septum, terribly of nasal obstruction in this patient. यहाँ पर क्या पूछा है, सिंपली यही है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुआ है, RTA के बाद नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द सेप्टल हेमेटोमा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेज़ल वेस्टिब्यूलाइटिस, नोज़ में जो वेस्टिब्यूल होते हैं उसकी जो वेस्टिब्यूलाइटिस है कौन करवाता है, स्टेफ ओरियस, बिकॉज स्टेफ ओरियस इज़ द जो ना आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या 20-25% आपके पास क्या नोज़ में होता है, सो इट विल बी द स्टेफ ओरियस, ठीक है।